राधे राधे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई बंधु और मित्रों को खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ से गांडीव छूट गया, शरीर कांपने लगा और उन्होंने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। अंततः अर्जुन अपने रथ में बैठ गए। उनका मन भ्रम, मोह और शोक से भर चुका था। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब आरंभ होता है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यह केवल दूसरा अध्याय नहीं है, बल्कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। आज तक पूरी दुनिया जिस ज्ञान को श्रद्धा से सुनती है, उसका आरंभ इसी अध्याय से होता है। प्रथम श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस समय अर्जुन करुणा से अभिभूत थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वे अत्यंत शोकग्रस्त थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उपदेश देना शुरू नहीं किया। पहले संजय अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन करते हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे महान योद्धा थे। असंख्य युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उस दिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी शत्रु से नहीं थी। वह लड़ाई उनके अपने मन से थी। मन जब मोह में पड़ जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। यही अर्जुन के साथ हुआ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लग रहा था। यदि सामने कोई दूसरा राजा होता तो अर्जुन बिना एक क्षण गवाए युद्ध करते, लेकिन सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाई, अपने रिश्तेदार। यही मोह अर्जुन को भीतर से तोड़ रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। समस्याएं हमेशा हमें नहीं हराती। कई बार हमारा अपना मोह, अपना डर, अपना भ्रम हमें कमजोर बना देता है। जब मन सही निर्णय नहीं ले पाता, तब हमें भी किसी श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई, यह हम सबके लिए कही गई है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में निराश हो जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, तब भगवत गीता उसका मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। अब भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन से बोलने वाले हैं, लेकिन वे अर्जुन को दुलार कर नहीं, बल्कि उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराकर जगाएंगे। यहीं से शुरू होता है श्री कृष्ण का पहला उपदेश। संजय ने बताया कि अर्जुन शोक और करुणा से इतने व्याकुल हो चुके थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपने कर्तव्य को भूलकर मोह में डूब गए थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वे जानते थे कि यह केवल युद्ध भूमि का संकट नहीं है, बल्कि अर्जुन के मन का संकट है। और मन का संकट केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि ज्ञान से दूर होता है। अब भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन से बोलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोले,
हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें यह मोह और दुर्बलता कहाँ से आ गई? यह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। इससे ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही यश मिलेगा। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि रो मत या दुखी मत हो। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन से एक प्रश्न पूछा, यह दुर्बलता तुम्हारे भीतर कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी समस्या की जड़ नहीं समझता, तब तक उसका समाधान भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का स्वभाव कायरता का नहीं है। वे जन्म से वीर हैं, इसलिए वे अर्जुन को उनकी वास्तविक पहचान याद दिला रहे हैं। यहाँ कश्मलम का अर्थ केवल दुख नहीं है। इसका अर्थ है वह मानसिक अंधकार जो सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता को ढक देता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? कभी कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है, हम इतने घबरा जाते हैं कि जो निर्णय हम सामान्य स्थिति में आसानी से ले सकते थे, वही निर्णय हमें असंभव लगने लगता है। यही मानसिक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उसी भ्रम पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण अर्जुन का अपमान नहीं कर रहे, वे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। एक अच्छा गुरु वही होता है जो शिष्य को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी क्षमता याद दिलाए। आज माता पिता, शिक्षक, गुरु या कोई मार्गदर्शक भी यही कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो तो उसे केवल सांत्वना देना पर्याप्त नहीं है, उसे यह विश्वास भी दिलाना आवश्यक है कि वह इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। यहाँ श्री कृष्ण का स्वर थोड़ा कठोर प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे प्रेम छिपा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब केवल मीठे शब्द पर्याप्त नहीं होते। उस समय कोई ऐसा चाहिए जो हमें झकझोर कर हमारी शक्ति का एहसास करवाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम परंतप हो, तुम वह हो जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया है, फिर आज अपने ही मन के सामने क्यों हार रहे हो? यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। कई बार हम किसी परीक्षा, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक समस्या या जीवन की कठिनाइयों के सामने स्वयं को असहाय मान लेते हैं। लेकिन यदि हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लें तो वह परिस्थिति हमें आगे बढ़ने का अवसर भी दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य कभी दुखी ना हो। दुख स्वाभाविक है, लेकिन दुख के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ देना, यही श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के आधार पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद भी अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ। उनके हृदय में जो मोह था वह अभी भी बना हुआ है। वे अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंसे हुए थे। अब अर्जुन अपनी बात भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूँ? वे मेरे लिए आदरणीय हैं। अर्जुन का यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है बल्कि धर्म और रिश्तों का भी है। वे कहते हैं, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, जिनके चरण छूकर मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हीं पर मैं अस्त्र कैसे उठाऊं? यही अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। ध्यान दीजिए,
अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे, वे अपने गुरु के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हैं। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब दो कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ओर भावनाएं होती हैं, दूसरी ओर धर्म और कर्तव्य। ऐसे समय में निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महान गुरुओं को मारकर राज्य प्राप्त करने से अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। यदि मैं इन्हें मारकर राज्य और सुख प्राप्त करूंगा तो वह सुख इनके रक्त से सना हुआ होगा। अर्जुन यहाँ त्याग की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसकी कीमत मेरे गुरु और पितामह का जीवन हो। सुनने में यह विचार बहुत महान लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे कि अर्जुन का यह विचार करुणा से नहीं बल्कि मोह से उत्पन्न हुआ है। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। करुणा और मोह में क्या अंतर है? करुणा हमें सही कार्य करने की शक्ति देती है, मोह हमें सही कार्य करने से रोक देता है। अर्जुन को लग रहा था कि वे करुणा दिखा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहे थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण उनके विचारों को स्वीकार नहीं करते। आज भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। कई बार हम अपने कर्तव्य से बचने के लिए भावनाओं का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन यदि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए किसी को कठोर निर्णय लेना पड़े तो वह निर्णय लेना ही धर्म होता है। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अधिक अच्छा है, हम उन्हें जीते या वे हमें जीते। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने खड़े हैं। अब अर्जुन का भ्रम और गहरा हो चुका है। पहले वे युद्ध छोड़ना चाहते थे, अब वे ये भी नहीं समझ पा रहे कि जीत अच्छी होगी या हार। यही भ्रम की सबसे बड़ी पहचान है। जब मन भ्रमित होता है तब सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, निर्णय हमेशा शांत मन से लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय, डर में लिया गया निर्णय और मोह में लिया गया निर्णय तीनों ही अक्सर गलत सिद्ध होते हैं। अर्जुन की यही स्थिति थी। उनकी बुद्धि अस्थिर हो चुकी थी। वे अपने विवेक से निर्णय लेने में असमर्थ हो गए थे। अब उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाए, और वह मार्गदर्शक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अब तक अर्जुन अपने तर्क दे रहे थे। कभी वे गुरु का स्मरण करते, कभी पितामह का, कभी कुल के नाश की चिंता करते और कभी राज्य को व्यर्थ बताते। लेकिन इन सब के बीच उनके मन में एक ही बात स्पष्ट हो चुकी थी, वे स्वयं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जब मनुष्य को अपनी सीमाओं का बोध हो जाता है, तभी वास्तविक ज्ञान का द्वार खुलता है। यही क्षण अर्जुन के जीवन में आया। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कायरता और दुर्बलता के कारण मेरा स्वभाव दब गया है। मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए वास्तव में क्या कल्याणकारी है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। यही वह क्षण है जहाँ से भगवत गीता का वास्तविक आरंभ होता है। अब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मित्र की तरह बात कर रहे थे। वे अपने विचार रख रहे थे, अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन अब पहली बार वे कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ध्यान दीजिए, जब तक मनुष्य स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझता है, तब तक उसे नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान उसी को मिलता है
जो विनम्र होकर स्वीकार करे, मैं नहीं जानता, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए, यही सच्चे शिष्य की पहली पहचान है। आज के जीवन में भी यही सत्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, यदि उसे लगता है कि वही हमेशा सही है, तो वह कितना भी पढ़ लिख जाए, वास्तविक ज्ञान से दूर ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता से सीखने को तैयार हो, उसके लिए हर अनुभव एक गुरु बन जाता है। अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़ दिया। उन्होंने अपने धनुष की नहीं, अपने मन की गांठ खोल दी। यही कारण है कि श्री कृष्ण अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर करने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए या देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तब भी मेरा यह दुख दूर नहीं होगा। अर्जुन यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, समस्या राज्य की नहीं है, समस्या मेरे मन की है। यही बात आज भी उतनी ही सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर मेरे पास अधिक धन आ जाए, अगर मुझे बड़ा घर मिल जाए, तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ है, फिर भी वे भीतर से अशांत हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहरी सुख मन की शांति की गारंटी नहीं देता। मन की शांति केवल सही दृष्टि और सही ज्ञान से आती है। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा था कि उनकी समस्या बाहरी नहीं, भीतरी है, और भीतरी समस्या का समाधान केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही हो सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अभी भी शांत हैं। उन्होंने अर्जुन की पूरी बात धैर्य से सुनी। एक सच्चा गुरु पहले शिष्य की बात सुनता है, फिर उत्तर देता है। संजय कहते हैं, इस प्रकार भगवान ऋषिकेश से कहकर अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। अर्जुन ने अपनी सारी बातें कह दी। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वे मौन हो गए। यह मौन केवल शब्दों का नहीं था, यह उस मनुष्य का मौन था जो जीवन के सबसे बड़े प्रश्न के सामने खड़ा है। जब मनुष्य अपने सारे तर्क समाप्त कर देता है, तब ज्ञान का प्रवेश होता है। यही कारण है कि अब श्री कृष्ण बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए। संजय कहते हैं, प्रहसन्ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण मानो मुस्कुरा रहे थे। ऐसे गंभीर समय में मुस्कान क्यों? क्या श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का मजाक उड़ा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मुस्कान करुणा की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि अर्जुन जिस दुख को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है, और जहाँ अज्ञान है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश होते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होते ही भय, मोह और शोक दूर हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चिंतित नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि अब अर्जुन सत्य को समझेंगे। अर्जुन मौन हो चुके थे। उन्होंने अपने सारे तर्क रख दिए थे।
और अंत में स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का शिष्य घोषित कर दिया था। अब युद्ध भूमि में कुछ क्षणों के लिए मानो समय ठहर गया। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थी। शंख बज चुके थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। लेकिन इन सब के बीच भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा ज्ञान देने वाले थे जो केवल उस युद्ध के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य बन गया। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम ही ज्ञानियों जैसी बातें भी कर रहे हो। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवितों के लिए शोक करता है और ना ही मृतकों के लिए। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण सीधे युद्ध की बात नहीं करते। वे पहले अर्जुन की सोच को बदलना चाहते हैं, क्योंकि यदि सोच बदल जाए तो निर्णय अपने आप बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्द तो ज्ञानी जैसे हैं, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी मोह में है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। आज हम भी अनेक अच्छी बातें जानते हैं। हम कहते हैं कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। लेकिन जब कठिन समय हमारे सामने, हमारे जीवन में आता है, तब वही ज्ञान डगमगाने लगता है। यही अंतर है ज्ञान सुन लेने और ज्ञान को जीने में। गीता के अनुसार पंडित वह है जो आत्मा और शरीर का अंतर जानता हो, जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझता हो, जो परिस्थितियों से विचलित हुए बिना सत्य को देख सके। ऐसा व्यक्ति संवेदनहीन नहीं होता, लेकिन वह सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ता। यहाँ एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि किसी प्रियजन के जाने पर दुख होना गलत है। दुख एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। वे यह सिखा रहे हैं कि अत्यधिक मोह जो हमें सत्य से दूर कर दे और हमारे कर्तव्य से विमुख कर दे, वही दुख का कारण बनता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। यदि वह पूरी तरह टूट जाए और यह सोचने लगे कि अब जीवन समाप्त हो गया, तो वह मोह और निराशा में फंस जाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखकर यह समझे कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और नए अवसर भी आएंगे, तो वह आगे बढ़ सकेगा। भगवत गीता हमें भागने की नहीं, सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिस शरीर को सब कुछ मानकर शोक कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन जिसके कारण यह शरीर जीवित है अर्थात आत्मा, वह ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सभी राजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यह श्लोक गीता के सबसे गहरे दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। श्री कृष्ण यहाँ शरीर की नहीं, आत्मा की बात कर रहे हैं। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर वृद्ध होता है और एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न बूढ़ी होती है, न मरती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यह बात पहली बार सुनने में कठिन लग सकती है, इसलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं।
जब आप छोटे थे तब आपका शरीर अलग था। आज आपका शरीर बदल चुका है। बचपन का शरीर अब नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बदल गया हूं? नहीं, आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो मैं होने का अनुभव है वह वही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक ही जीवन में शरीर बदलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी आत्मा केवल शरीर बदलती है। जैसे इस शरीर में रहने वाली आत्मा बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इससे भ्रमित नहीं होता। ध्यान से समझिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, कुछ वर्षों बाद वह किशोर बनता है, फिर युवा, फिर वृद्ध। हर अवस्था में शरीर बदल जाता है, लेकिन क्या हर बार कोई नया व्यक्ति पैदा होता है? नहीं, व्यक्ति वही रहता है, केवल शरीर बदलता है। इसी प्रकार मृत्यु भी आत्मा का अंत नहीं है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा है। मान लीजिए आपने एक पुराना मोबाइल बदलकर नया मोबाइल ले लिया। मोबाइल बदल गया, लेकिन आपके फोटो, आपके संपर्क, आपका डेटा सब नए मोबाइल में आ गया। उसी प्रकार शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यदि हम केवल शरीर को ही अपना सब कुछ मान लें, तो हर परिवर्तन हमें भयभीत करेगा। बुढ़ापा डराएगा, बीमारी डराएगी, मृत्यु सबसे बड़ा भय बन जाएगी। लेकिन यदि हम समझ लें कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं, तो जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य साधन है। उसकी देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके शरीर को देखकर शोक कर रहे हो, उनका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए सत्य को समझो और मोह से बाहर निकलो। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है, तो फिर हमें सुख और दुख क्यों महसूस होते हैं? सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, अपमान, सम्मान, इन सब का हमारे जीवन में क्या स्थान है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से ही सर्दी, गर्मी, सुख, दुख की अनुभूति होती है। ये आते जाते रहते हैं और स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे यह भी नहीं कहते कि केवल सुख ही मिलेगा। वे कहते हैं, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल सुख के समय ही प्रसन्न रहे और दुख के समय पूरी तरह टूट जाए, तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। सोचिए, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। क्या हम ठंड को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? क्या हम गर्मी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि मौसम बदलता रहता है। इसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता,
कभी प्रशंसा होगी, कभी आलोचना,